नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। कावड़ यात्रा शुरू है, आपको भी पता है, और जिस तरीके से कावड़िए जा रहे हैं, भक्ति भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उन पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं। हर कावड़ में आप देखते होंगे कि ये लोग दंगा करते हैं, लफंगे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें, पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ लोग हैं, वो भक्ति करने जाते हैं। और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी यही कहती है, हर कोई धर्म के मुद्दे पर अपनी अपनी रोटी सेक रहा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नीचे भी दिखा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ कावड़ियों को लेकर तमाम इंतजामात करते हुए नजर आते हैं। शासन प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा है, लेकिन अब उस पर भी राजनीति होने लगी है कि जंतर मंतर के युवाओं पर लाठी डंडे चार्ज हो रहे हैं और कावड़ के जो युवा हैं उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो तमाम आरोप और प्रत्यारोप है, आज कावड़िए से ही जानेंगे, भोलों से ही जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं मौजूदा सरकार के बारे में और उनको किस तरीके से सुख सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, वो जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितने कावड़िए हैं जो भोले हैं, जो विश्राम कर रहे हैं। शासन प्रशासन व्यवस्था जो है उनके लिए चाक चौबंद की गई है। हर कोई अपने अपने तरीके से भक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। कुछ लोग बैठे हुए हैं और जानेंगे, भोले हैं हमारे साथ, जानते हैं कि क्या कहेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए पलवल से। अच्छा, अभी कोई आप लोग को अव्यवस्था रास्ते में कुछ ऐसा देखने को मिला? सब सही है? बिल्कुल, बहुत सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। अच्छा, हरियाणा में तो दूसरी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, क्या कहना चाहिए? दोनों बढ़िया सरकार है, वहाँ बीजेपी है। बीजेपी है, लेकिन यहाँ योगी बाबा हैं, तो फिर मतलब योगी की बढ़िया सरकार है। ये बढ़िया लगते हैं, ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अच्छा, हाँ योगी। अब हरियाणा के लोग डिमांड कर रहे हैं कि योगी प्रधानमंत्री बने। हाँ जी। बाद में योगी। अरे योगी के ऊपर तो बड़ा आरोप लगता है कि वो अच्छा देश, अपना राज्य नहीं चला पा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये फेल है पूरी तरीके से। बकवास करते हैं ये लोग, बकवास करते हैं, बिना बकवास कुछ नहीं आता उन पे। बहुत बढ़िया। जो काम अच्छा करता है उसको गंदा बताते हैं। कावड़िया वही, कावड़ वही लेके जाता है जिसके पास इतना काम धाम नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हुड़दंग बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब नहीं जाने चाहिए, नशे करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग 10% लोग आते हैं ऐसे जो नशा करते हैं, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जो अपने श्रद्धा से आते हैं, भक्ति के लिए आते हैं। अभी सरकार से आप लोग को क्या सुख सुविधा, प्रशासन की व्यवस्था कुछ सही मिल रही है? सब अच्छा मिल रहा है। हाँ, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? अगर आप देखें तो मतलब आप तो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, फिर भी अगर उनके बारे में कुछ सुना होगा, जाना होगा, कितना महसूस किया, क्या कहेंगे? यूपी तो हमारे टच में है बिल्कुल। योगी तो बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, अखिलेश यादव को जानते हैं? जानते हैं। क्या लगता है कि इस बार अखिलेश यादव या योगी बाबा? योगी बाबा। लेकिन आप तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं, बनेगा 100%। कहते तो यही है ना कि चाय वाला और गाय वाला देश नहीं चला पाएगा, पढ़ा लिखा आना चाहिए। चलाएंगे देश, जो गाय को जानते हैं, चाय को जानते हैं, वो ही देश चलाएंगे। देश तरक्की पे कहाँ है? शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए तो देखो थोड़ा बहुत चार्ज तो लगेगा ही ना, थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा। अभी हमारा एयरपोर्ट बना है चप्पल में, क्या कम खर्चा है? काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है योगी बाबा के उसमें। कह रही वो तो बस दूसरों का नाम, जैसे काम मायावती करती हैं, अखिलेश करते हैं, उनका नाम अपने ऊपर ले। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार सरकार चल रही है बीजेपी काफ़ी काम कर रही है। अच्छा, ये थोड़ी है भाई 2-4 साल पहले ही वो उनकी सरकार गई है और अब काम उनके नाम हो रहा है। अच्छा, कह रहे कावड़ियों पे फूल वर्षा की जा रही है और एक स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हो रहा है, ये कहाँ का न्याय है? नहीं, वहाँ पे जो जंतर मंतर पे वो सारा विपक्ष है, स्टूडेंट नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता वो पेपर किस चीज़ का था और नंबर किस चीज़ के थे। और हम खुद गए थे, हम दिल्ली से ही हैं, हम खुद गए थे वहाँ पे। वहाँ बस पिज्ज़ा खाने जा रखे थे बंदे और बर्गर खाने। कह रहे हैं, कल एक वीडियो मैंने देखी, एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक वीडियो चलाई और उन्होंने बोला, थोड़ा पीछे चलिएगा, तो उन्होंने कहा कि जो कावड़िए हैं, जितने लोग जाते हैं, उनको जंतर मंतर के पढ़े लिखे युवा नहीं चाहिए। कावड़ियों में ऐसे नाचने गाने वाले जिनके पास कुछ काम धाम नहीं है, वैसे युवा चाहिए। क्या कहोगे आप? उसे बोल दो एक बार आके देख ले, हमारे जितना जल उठा ले। क्या नहीं है हमारे पे, बताओ। जितने बोले आ रखे उनसे ज्यादा पैसे फूक के आ रखे होंगे। खुद 55,000 रुपये लगा के आ रखा हूँ यहाँ पे, और हम कमाते नहीं है। अच्छा, कह रहे थे कि वो एकदम, हाँ, कह रहे हैं कि वो
एक दो चार स्टूडेंट की उन्होंने फोटो लगाई और कह रहे हैं कि अरे ये देखिए नाचने गाने वाले लोगों को इतना प्रमोट किया जा रहा है, फूल बरसाया जा रहा है। वो तो प्रशासन सही थी, वो तो दिल्ली में बीजेपी योगी नहीं था तो जंतर मंतर का मंत्र बना देता 5 मिनट में, योगी जी होते तो वहाँ। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं हो रहा था वहाँ। अब तो यहाँ आने वाले हैं यूपी में। हाँ, यहाँ पे नहीं आ सकते वो, बॉर्डर सारे पे कॉकरोच आएंगे। बस वो फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जो मिथ बनाया गया है कि जो कावड़ में आते हैं वो सारे वेले लोग होते हैं, उनके पास कुछ काम धाम नहीं होता है, ऐसा मिथ बनाया गया है, लोग ऐसा कहते हैं। जल बोर्ड में काम करता है जी, 15 दिन की छुट्टी लेके आ रखा है। बोला हमें लेटर दे गया है लिख के कि 15 दिन की छुट्टी लोगे तो काम पे से हटा देंगे, उन्हें काम नहीं चाहिए, हम कावड़ लेके जाएंगे। खुद काम करते, सरकारी जॉब है हमारी। हाँ, सरकारी जॉब है हमारी, सरकारी जॉब है हमारी जल बोर्ड के अंदर, जहाँ हम वो छोड़ के आए हुए हैं यहाँ। देख लीजिए भाई, जो आप लोग कहते हैं कि कावड़ रखो यहाँ पे, पता लगेगा। 101 लीटर जल उठा के देखो, कंधे पे बोल तो दिया बैठ के, एक बार कहाँ यहाँ पे आ जाओ और जंतर मंतर में कावड़ यात्रा बांट दो, पता लगा देंगे। सनातन की पहचान है और सनातन को जो डुबाने का काम किया जिन्होंने, वो खुद डूब गई। सनातन सदा अमर रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, ये बात प्रज्ञा दीदी ने कही थी, तो प्रज्ञा दीदी को आप क्या मैसेज देना चाहते ऐसा है जी, एक बार आके देख लें यहाँ पे, 5 मिनट का टाइम उन्हें दे दे, 5 मिनट का हमें दे दे, बता देंगे कि बोले ज्यादा आए हैं कि जनता ज्यादा आई है। हैं? अच्छा ये बताओ, योगी कैसा कर रहे हैं? योगी बाबा तो बिल्कुल झक्कास है, दिल्ली में आने चाहिए और पूरे वर्ल्ड में छाने चाहिए। जो बोलता है ना गाय वाला नहीं चला सकता, अरे गाय जिस दिन गाय के हाथ लगा के तो देखे, हम बताएंगे कि चीज़ क्या है। हम लेकिन आप ये बात कह रहे हैं कि जो चाय वाला है, गाय वाला है, देश बर्बाद कर दिया, देश बेच दिया, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और जनता को भक्ति के नाम पर उस गुमराह कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़वा रहे हैं, कावड़ यात्रा और ऐसी चीजों का प्रलोभन। पीछे अभी तो नहीं हुई लड़ाई, पीछे अभी तो नहीं हो रही लड़ाई, होनी चाहिए ना। हम भी तो देखना चाहते हैं कि मुस्लिम ज़्यादा आएंगे और हिंदू ज़्यादा आएंगे, हम भी तो देखें, आर पार खेलेंगे हम भी। बाबा की सरकार में तो लड़ाइयाँ बंद हुई हैं। अखिलेश की सरकार में तो पुलिस भी डंडा करती थी, आम पब्लिक थी, वो भी मुसलमान थे, वो भी हमें काफ़ी दिक्कतें देते थे रास्ते में, तो काफ़ी परेशानी हो। 28 साल से हम कावड़ लेके आ रहे हैं। अच्छा, 28 साल से संख्या ये बढ़ रही है, कम हो रही है? संख्या बढ़ रही है जी, काफ़ी बढ़ रही है। एक बार जॉर्ज सोरोस ने कहा था पिछली बार कि मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा बीजेपी को हटाने के लिए, मोदी को हराने के लिए। आप आके तो देखो ना, 1 बिलियन का $2 बिलियन खर्च होता है कावड़ में जी। इतने भक्ति की पावर। सब कहते हैं अभी चंदा चोरी का माहौल देख रहे हैं, देश में चल रहा है, कह रहे हैं कि योगी के समय में चंदा चोरी खूब हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये भोली कुछ कहना चाह रही है, ये भोली क्या कहेंगी? भोली योगी के बारे में, योगी ने बहुत अच्छी सुविधा करी है। अच्छा, हाँ, मेर रुड़की तक तो बहुत खराब सुविधा थी, यूपी में घुसते ही बहुत अच्छी सुविधा मिली, लैटरिन बाथरूम खाने की बहुत अच्छी सुविधा मिली है। सब कह रहे हैं इस बार योगी हट जाने चाहिए, कोई और सरकार आनी चाहिए। तो वह कट्टर हिंदू नहीं होंगे मैम। कट्टर हिंदू क्यों बनना है योगी को? नहीं, हमें तो कट्टर हिंदू है, योगी आनी चाहिए। अच्छा, हाँ, चाहे कोई भी बोले लेकिन आना चाहिए योगी। सब कह रहे हैं अब की बार योगी हार जाएंगे, राम मंदिर में चोरी हो गई। नहीं मैम, किसी ने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से किसी ने देखा है? जितने मुंह उतनी बात। योगी बहुत अच्छी सुविधा करी है, लेडीज बेफिक्र घूमती है। हाँ, अखिलेश आ जाएंगे तो मैम हम तो कट्टर हिंदू है मैम, हमारे लिए तो हम तो योगी के साथ है। अरे अब तो सनातनी पार्टी अखिलेश यादव बन गए। हमें तो योगी ही चाहिए। अच्छा, दिल्ली में भी योगी आ जाए मैम। अच्छा, दिल्ली में भी। हाँ, क्या कहेंगे सर, इस बार जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं चंदा चोरी का और कहा जा रहा है योगी को हट जाना चाहिए, आप वह उड़ाने में क्या दिक्कत होती है मैडम? ये एक बात बताइए मेरे को। आपका ये कौन सा चैनल है आपका? द न्यूज़पेपर में अभी 2-4 आदमी खड़े हो जाएंगे, आपके न्यूज़पेपर को उल्टे सीधे कहने लगेंगे, कुछ कहने लगेंगे, तो आपने गलत काम करा होगा तो आप मुँह छुपाओगे, गलत काम नहीं तो सीधा तान खड़े हो जाओगे आप, हम खड़े हैं सामने, हमारे सामने आओ, कौन आएगा? जब राम मंदिर बनाया था जब कोई नहीं आया था, आज चंदा चोरी हो गया तो पूरी पार्टी आ गई। ये पॉइंट बहुत बढ़िया बोला। जब राम मंदिर बना था जब भी तो कोई नहीं आया, जब तो 45,000 वकील खड़े कर रखे थे, आज खड़े कर लो ना। चोरी भी तो हुई है, तो उनने बना दिया तो चोरी भी हो गई, और नहीं बनता तो चोरी भी नहीं होती। अच्छा, तो अगर अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि वो सबसे बड़ी सनातनी पार्टी है, तो क्या वो साबित भी कर पाएंगे? नहीं, साबित कर पाएंगे? कौन आएगा? जय। हाँ? कोई साबित नहीं कर पाएगा। अच्छा, साबित नहीं
नहीं कर पा रहा। क्या कहेंगे सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इधर योगी बाबा कांवड़ियों के लिए, भोलों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं लगातार, और उस पर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, जय भोले की सबसे पहले तो। ये लग जाएगा। हाँ, तो ऐसा है मैम, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। उसमें जो गलत लोग हैं उसको गलत तरीके से देख रहे हैं। योगी जी क्या गलत कर रहे हैं? भाई एक महात्मा है, यूपी की व्यवस्था कैसी थी सबने देखी है। तो महात्मा है, यही तो बात है। सब कह रहे हैं कि मठ में जाके बैठे ना, राज्य क्यों चला रहे हैं? नहीं चला पा रहे हैं, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। जी जी मैम, ये राज देखा आपने और लोगों ने कैसा राज चलाया। उसमें कोई बहन बेटी कहीं सुरक्षित नहीं थी, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं था। पता चलता था कि यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ मर्डर हो गया, यहाँ लूट हो गई। अब सब लोग रात को भी लेडीज हमारे यहाँ निकलती हैं। पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। ये कहना गलत है। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन व्यवस्था तो सही चलाएं। भाई पता लगा कि दूसरी दलों की सरकार आई, लूट खसोट शुरू है, कोई बदतमीजी शुरू। लेकिन गुंडा राज तो कहते हैं सबसे ज्यादा इस सरकार में है, सरकारी गुंडे पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर कोई सरकारी गुंडा है जो आप लोगों को अव्यवस्था दे रहा है? जैसे पुलिस वालों को सरकारी गुंडा कहा जाता है आजकल, तो ऐसा कोई सरकारी गुंडा है जो आप लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर रहा? ये रामराज है, रामराज की शुरुआत है। कोई बहन बेटी, कोई व्यापारी, कोई अगड़ा पिछड़ा सब मिलके चल रहे हैं। सब जगह शांति है, अमन है, सब धर्मों के लोग भी खुशहाल हैं। ऐसा ही नहीं है कि योगी जी किसी धर्म के खिलाफ है। भेदभाव के तो आरोप लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। आरोप लगाना आसान है, जब गलती मैं करूँगा ज़्यादा तो पकड़ा कौन जाएगा? ये मुझे ये बताइए। जो गलती करेगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्होंने कितने ही गलत लोगों के इनकाउंटर हुए। जो पुलिस पे गोली जिन्होंने चलाई वो भी मारे गए। जब बदमाशी हम ज़्यादा हैं या दूसरे ज़्यादा हैं तो कार्रवाई भी तो मैम उन पर ही होगी। बिल्कुल, सरकार इससे बढ़िया सरकार नहीं चल सकती। और आगे थोड़ी बहुत कमियां हैं, इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं। वो उन्हें पता होगा, उस चीज़ पे थोड़ा सुधार करें। थोड़ा जैसे कहीं ना कहीं उन पे भी जातिवाद का आरोप लगता है, आगड़े पिछड़े की थोड़ी स्थिति आती है। तो ऐसा नहीं है, वो भी व्यक्ति हैं, इंसान है। हाँ, सारी चीज़ फीलिंग जो एक इंसान में होती है उनमें भी होंगी। पर मैं उनसे ये आग्रह करूँगा, थोड़ा सा जातिवाद पे अपना थोड़ा ध्यान कम दें। सब पिछड़ों ने वोट उन्हें दिया। जातिवाद पे तो ध्यान अखिलेश यादव शायद कहते हैं, बीजेपी वाले की देते हैं कि पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की अमवाई समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम यादव। तो जाति की बात तो पर्टिकुलर उधर से आती है। इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। अब उसमें दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भारत की राजनीति का एक महान अंग रहा है कि जब तक आरक्षण और राजनीति और जाति पर चर्चा नहीं होगी तब तक देश के नेताओं का खाना हजम नहीं होता है। जी, मैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये जो है आगड़े पिछड़ों की जो बात है, अखिलेश जी करते हैं या कोई भी करता है, ऐसा नहीं है। जातिवाद यहाँ भी हो रहा है। यहाँ क्या है, हम लोग बीजेपी वाले 80-20 की बात करते हैं, लेकिन 80 को 80 माने तो ये नहीं है कि जो हाई कास्ट के लोग हैं वही जलेबियाँ खाएंगे। वह बैकवर्ड जो है उनके पोटले, गुर्जर समाज की मैं बात कर रहा हूँ, क्या दिया है बीजेपी सरकार ने? वोट एक उनका, जब वोट के नाम पे सब कुछ है। यहाँ रामराज है, सब कुछ अच्छा है। इन्हें थोड़ा इस चीज़ में सुधार करना पड़ेगा। चलिए, चलना पड़ेगा। ओके, जय सर, श्री राम, आप क्या जय भोले की। बहुत अच्छा कहा। हाँ, बोल दिया उन्होंने, बोल दिया। चलिए, तो देखिए ये कह रहे हैं। आप प्रसाद लीजिए। अच्छा, आप लोग क्या बोले? हम तो लग रहा है, मजा आ रहा है कावड़ में? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब दर्शन वगैरह आप लोग के हो गए? हाँ। अच्छा, ये बताओ, यूपी में योगी कैसा कर रहे हैं? यूपी में योगी जी बहुत बढ़िया हैं। योगी जी पूरे प्रधानमंत्री के योगी जी बनना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि अभी क्या ना उसका वहाँ पर है, अभी वहाँ पर इतना वो है, भाव है वहाँ। तो कोई बात नहीं, हेजिटेट हो रहे हैं कैमरे में बोलने के लिए। चलिए, आप लोग भी कुछ कहोगे? अच्छा, आप कुछ कह रहे थे कि आप सरकारी जॉब में हैं और फिर भी कावड़ में आए। आप कह रहे थे ना कि लफंडरों काम ऐसा कुछ काम नहीं। मैं गवर्नमेंट जो रहता हूँ, हरियाणा सरकार में बिजली बोर्ड में फोरमैन, ऐसी कोई बात नहीं, शांत माहौल है। तो गलत कुछ है, गंदे लोग नशे करते हैं, धर्म करते हैं, बाकी सारे कुछ ऐसे नहीं, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। अफवाह फैलाते लोग बिल्कुल ही। मैम, हमने 15 किले धान लगा रखे हैं। अब हम उस काम को छोड़ कर आए, हम कोई वैसे ही थोड़ी आए हैं, अपनी भक्ति के लिए आए हैं। भाई
देखिए, जो लोग ऐसा कहते हैं कि कावड़ में ऐसे फ्री वाले लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग अपनी अपनी आस्था और भक्ति को लेकर आते हैं। 2-4-10% लोगों के लिए आप पूरे लोगों को बदनाम नहीं कर सकते हैं। सब अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे वक्तव्य और ऐसी वीडियो बनाने से बचें और आप लोग दूसरे की आस्था का सम्मान करें। तो ये है, आप देख सकते हैं जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं और शिविर में सबके लिए व्यवस्था की गई है और तमाम ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिससे भोलों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप देखिए कि यहाँ पर कावड़ रखी गई है, लोग आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं कितने छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल के बच्चे भी कावड़ में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये अभी स्थिति और परिस्थिति है। तो देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, तो ऐसे में अभी ये कहा जा रहा है कि कावड़ यात्रा जो है वो सुचारू तौर पर चलती हुई नजर आ रही है।